देखो हमने जितने भी जिन लोगों ने प्योरिटी टेबल मतलब मॉडल प्योरिटी टेबल बनाने में हेल्प की थी उस हमने पढ़ लिए, ठीक है। पहले हमने लॉ ऑफ ट्रेड देखा दुबराइनर का, फिर हमने लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा, ठीक है। फिर हमने लोथर मेयर का ग्राफ पढ़ा और फिर हमने मेंडलीव का पढ़ा, ठीक है। तो अब उसके बाद मोजले वाला मैंने तुमको बताया था कि मोजले ने जो ग्राफ बनाया था रूट वी वर्सेस एटॉमिक नंबर। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएगी, मतलब तो वही अब आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तो तुम्हारी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें इस टेबल से में बहुत कुछ डाटा है जो हम आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसे हम याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो एक एक चीज एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या है कि इस वाली पीरियोडिक टेबल 94 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल हैं, बाकी सारे क्या है हैंडमेड, मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया, ठीक है। दूसरा चीज है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड। कितने पीरियड्स हैं यहाँ पे? 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, 1 2 पीरियड, एक्चुअल में ये एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि कौन सी सेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, तो 1s1 1s2। यहाँ पे n = 2 है, पीरियड नंबर 2। देखो यहाँ पे 2 2 है, 2s2, ठीक है। यहाँ पे तो 2s2 2p1 2p2। जैसे देखो यहाँ पे 5 है, n = 5 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी फिफ्थ सेल होगी, तो 5s1 5s2, ठीक है। और देखो तुम्हारा ये 5p1 5p2, ये तुम्हारी एक्चुअल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और ये तुम्हारे जो ये वाले होते हैं कॉलम, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? ये था तुम्हारा ग्रुप। जो तुम्हारे ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग ऐसे की थी, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो तुमको मैंने मेंडलीव का नंबरिंग बताई थी ना, तो मेंडलीव की नंबरिंग में ध्यान रखना कि मेंडलीव ने कैसे की थी। मेंडलीव ने क्या किया था, 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A, ठीक है, 7 A। उसके बाद एट्थ वाले में इन्होंने कितने एलिमेंट को रखा था, 3 को रखा था, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है। फिर तुम्हारा 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B, और इनके में एट्थ भी नहीं था क्योंकि इनका जो तुम्हारा हीलियम वाला ग्रुप था, मतलब नोबेल गैसेस वाला, उसको क्या नाम दिया गया था, ग्रुप जीरो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव भी याद रखना, हो सकता है तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब वो तुमको ग्रुप नंबर मेंडलीव वाला बता दे, तुमको पता नहीं होगा कि हाँ मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये कौन सा वाला है, तो तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो मेंडलीव वाला याद रखना अच्छे से, मतलब सिंपल, ये कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा पहले 1 से शुरू करो, यहाँ तुम 7 A तक लाओ, ऐसे यहाँ पे तुम्हारा 1B से शुरू करो 7B तक ले जाओ। जो एट्थ बी वाला था, 8B की जगह में 0 है। यहाँ पे एट्थ एक जगह जो एट्थ वाला है उसमें तीन तीन एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब 3 कॉलम्स कंटेन करता है वो। तो ये चीज अच्छे ध्यान रखना, मेंडलीव का तुम्हारा नंबरिंग कैसे उन्होंने की थी ग्रुप्स की, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबरिंग कैसे है, ठीक है। तो दो पूरी पीरियोडिक टेबल ना तुमको मेमोराइज होनी चाहिए, तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल अपने आप लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी आज हम वही सब चीजें पढ़ेंगे, और बहुत सारे हम बेनिफिट्स भी देखेंगे कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला तुम्हारा सिंपल सा एक बात है कि हाइड्रोजन को देखो, या तुम्हारे ये कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे क्यों रखा है, ठीक है, अलग क्यों रखा है, यहाँ क्यों नहीं रखा, या अभी यहाँ क्यों नहीं रखा। देखो अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन की अगर पहले चीज देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके अकॉर्डिंग ये कौन से ग्रुप को मैच करता है, ग्रुप नंबर 1 को, क्योंकि यहाँ पे तो जितने भी हैं, ठीक है, देखो 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है, सबके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s, मतलब NS1। अगर जनरल फॉर्म में देखें क्या है, NS1, एन के लिए बदलते जाओ, पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगी तुमको, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर देखे जाए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किसको मैच कर रहा है, ग्रुप 1 को, ठीक है। अब देखो इस ग्रुप 17 को देखो, तो ग्रुप 17 में क्या, देखो 2s2 2p5, या देखो क्या है, 3s2 3p5, 4s2 4p5। अब देखो अगर ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक जो तुम नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। मतलब ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है ये 1s1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें मतलब 1s2 हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये किसको मैच कर रहा है, ग्रुप नंबर 17 को। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कि ये अटेन कर लेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ होना चाहिए था, ग्रुप नंबर 17 में, ठीक है। तो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है, अनसर्टेन होती है, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाता है,
ना ही 1 में, ना ही इस 17 वाले में, ठीक है। तो पहला बात ये हो गया। फिर अब आते हैं हीलियम पे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो एसपीडीएफ ब्लॉक में जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे इसमें जो एस, ये तुम्हारे दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में जा रहा है। ये तुम्हारा डी वाला ब्लॉक है, ठीक है, इसमें क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। ये तुम्हारा एफ ब्लॉक है, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है। ऐसे ही तुम्हारा ये पी ब्लॉक है, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। बट अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हीलियम है उसमें क्या है, 1s2, बट फिर भी इसको कहाँ रखा गया है, पी ब्लॉक में, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, जैसे एसपीडीएफ का डिवीजन किया गया, जो यहाँ पे लिखा हो, तो वाई हीलियम इज केप्ट इन द 18 ग्रुप, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1s2 है, यानी ये तुम्हारा एस वाले ब्लॉक में होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, 1s2। बट क्या होता है ना, 1s2 तुम्हारा जो पहली शेल है, n=1, उसकी स्टेबिलिटी कैसी आती है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये क्या होती है, अनरिएक्टिव होते हैं। हीलियम क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, ये इतना इजीली रिएक्ट नहीं करती है। तो ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी, या इसकी प्रॉपर्टी जो मैच कर रही थी ग्रुप नंबर 18 से, नोबल गैसेस से, इसीलिए इसको रखा गया ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है। तो तुम्हारे दो चीज, मतलब दो गड़बड़ी यहाँ पे एक टाइप से की गई थी। एक तरह से बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक था उसका, कि एक हाइड्रोजन की पोजीशन जो अब भी अनसर्टेन है, जो पहले भी अनसर्टेन थी, और दूसरा तुम्हारा हीलियम जो तुम्हारा 1s2 था, फिर भी इसको पी में रखा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही थी, नोबल गैसेस से, ठीक है, क्योंकि 1s2 क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है।